नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि क्राइम न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लक्सर के होली क्रॉस स्कूल में आयोजित भव्य वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे सीबीएसई बोर्ड रीजनल ऑफिसर और अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट स्थापित किया 110 फीट ऊंचा तिरंगा। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर स्थित होली क्रॉस स्कूल परिसर में आज शाम 5 बजे से एक भव्य वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा डूंगरा कोटी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीजनल ऑफिसर रणवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां विद्यालय प्रबंधन द्वारा दोनों अतिथियों का सम्मान स्वागत भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान भावनात्मक प्रदर्शनी के जरिए नन्हे छात्र छात्राओं द्वारा यमलोक का मंच सुसज्जित कर सड़क हादसों सहित विभिन्न प्रदूषण, वृक्ष कटान और घरेलू शिष्टाचार पर जागरूकता का पाठ सिखाते हुए मनमोहक प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान अनेक रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए देश भर में विभिन्न चर्चित घोटालों और राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों पर भी वार्षिक उत्सव का मंच चिंता जाहिर करता हुआ नजर आया। इसके अलावा विशेष प्रदर्शन के जरिए देश पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के अलावा जात पात समेत ऊंच नीच यानी भेदभाव का असामाजिक कब्जा दिखाकर सामाजिक प्रतिबिंब का उदाहरण पेश किया गया। वहीं संस्थान प्रबंधन द्वारा वसुदेव कुटुंबकम के बैनर तले एक धरती एक परिवार एक ईश्वर की संयुक्त थीम का संदेश भी जारी किया गया। इस दौरान सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीजनल ऑफिसर रणवीर सिंह द्वारा मंच के जरिए मौके पर उपस्थित तमाम छात्र छात्राओं और मुख्य अतिथियों के अलावा अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी विश्व का विकसित देश अपनी मातृशक्ति और मातृभाषा को दुत्कारता नहीं है, इसलिए हमें भी विचार करना होगा। इजराइल के मौजूदा हालातों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां का हर नागरिक अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए खुद को भी युद्ध में जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में भी इस प्रकार की शक्ति विराजमान है कि 60% युवाओं के भारत देश में सन्यासी प्रवृत्ति का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी देवभूमि उत्तराखंड से पैतृक संबंध रखता है। ऐसी तमाम और संयुक्त शक्तियों के साथ जुड़कर देश की एकता और अखंडता के साथ साथ देश प्रेम सहित देश के प्रति समर्पण की भावना को कैसे ला सकते हैं, हमें इसका गहन विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि मातृभूमि और मातृभाषा के अलावा मातृशक्ति की अलख जागृत कर देश के भविष्य को सुरक्षित करना होगा। अब विकास की तर्ज को मानव जाति का विनाश बनने से रोकथाम भी करनी होगी। उन्होंने मौजूदा युग में मोबाइल और इंटरनेट आदि को अपनी सुविधा के बजाय उन्हें जीवन के विकास में सांस्कृतिक बाधा बनने से रोकने का भी संदेश दिया। वहीं वार्षिकोत्सव के शुभारंभ से पूर्व मुख्य अतिथि के हाथों संस्थान परिसर में 110 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर भी एक नया परचम स्थापित किया गया है। सीट बेल्ट, मोबाइल फोन, स्पीड और न जाने कितनी गलतियां करते हैं आप लोग। मैं जल्दबाजी में कि मैं जाऊं? नहीं, तुम्हारी तो गड्डी ओवरलोड भी थी ना बेटा, इसीलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और शराब भी पी रखी थी तुमने। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? यमराज अंकल, मेरी तो कोई मिस्टेक भी नहीं थी। मैं तो अपनी लेन में मम्मी के साथ चल रही थी तो पीछे से आकर इन अंकल ने मुझे बाइक से हिट किया और फिर मेरी बॉडी से ब्लड आने लगा और मैं बेहोश हो गई। बेटा, दूसरों की गलती की सजा तुम्हें मिली है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर यही तो हो रहा है धरती पर, करे कोई घरे कोई। इसीलिए हमने यमराज जानदानी योजना शुरू की है। और फोन पर बात बिल्कुल मत करना। पापा, ड्रिंक करके गाड़ी कभी मत चलाना। और भैया, बिना हेलमेट के बाइक चलाने का सोचना भी मत। और स्पीड हो तो बिल्कुल कम, क्योंकि स्पीड का रास्ता सीधा यमलोक जाता है। आपकी जान आपके हाथ में है, मेरे नहीं, इसीलिए सावधान।
डिनर भी नहीं किया, ना ब्रेकफास्ट लिया। आखिर टेंशन क्या है? टेंशन में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस अपने भारत की याद आ रही थी। प्लीज यमराज जी, एक बार वहाँ जाने की परमिशन दे दीजिए। बापू, ये मुंह मैच छोड़ दो, वापस यहीं पर आना है। बापू, क्या करोगे भारत जाकर? क्या आप भूल गए कि आपको वहाँ गोली मारी थी और अब वहाँ पहले से भी ज्यादा बुरे हालात हैं। प्लीज यमराज जी, ओनली 1 वीक की परमिशन दे दीजिए। ठीक है बापू, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपको 10 दिन की परमिशन देता हूँ। सुबह 6 बजे जनता एक्सप्रेस से चित्रगुप्त आपको बैठा देगा। थैंक यू वेरी मच यमराज जी। मैं 4 बजे का अलार्म लगा देता हूँ। जाने से पहले पूजा पाठ करके मॉर्निंग टीवी भी लूंगा। बापू, मेरा फोन नंबर ले लो, 30 पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आपको रिसीव कर लूंगा। अरे वहाँ से तो फोन पर बात करने में बहुत पैसा लगता होगा। अरे नहीं नहीं बापू, आपके भारत देश में रोटी, कपड़ा और मकान सब पहले से महंगे हो गए हैं, लेकिन अगर कुछ सस्ता हुआ है तो वो है मोबाइल का बिल। जियो धन। जियो? जियो मतलब? अरे जियो तो कौन होता मुझे मना करने वाला? अगर तू आज के बाद यहाँ नजर आना तो तेरी खैर नहीं। अरे हट, बहुत देखे तेरे जैसे, मैं नहीं डरता ऐसी धमकियों से। चल। अरे आप तो समझदार हैं। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया। मैं देखिए, मेरा सीधा कहना है आप लोगों से, पूरे विश्व भर को आप देख लीजिए, जो आज विकसित देश भी है, कोई भी विकसित देश जो है अपनी मातृभाषा को, अपनी मातृभूमि को और मातृशक्ति को दुत्कारता नहीं है। इसलिए हमें सोचना होगा, अगर आज इजराइल 75 साल का है और इंडिया भी 75 साल का है, इजराइल में जो नेता हैं उनके बच्चे भी जो है दूर दराज से भी छोड़ के, जो विदेशों में भी है, वो सेना में जा रहे हैं लड़ने के लिए, अपनी अस्मिता के लिए। तो आज हमारे देश में इस तरह की शक्ति विद्यमान है कि 60% युवाओं का देश ये है। तो 60% युवाओं को देश पर, जहां पर कि एक सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड से, हमारी देवभूमि से, हम सबकी आपकी देवभूमि से है। तो हम ऐसे शक्तियों के साथ जुड़कर देश की एकता, अखंडता और देश प्रेम और देश के प्रति समर्पण की भावनाओं को कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले हमें सोचना होगा कि माँ की भाषा को, मातृशक्ति को, मातृभूमि को और मातृभाषा के उस सारे अस्तित्वों को मजबूत करते हुए देश प्रेम की उस अलग को जगाना होगा। सारी चीजें छूट पीछे है। अगर देश नहीं है तो हम नहीं है, अगर राज्य नहीं है तो राज्य के अधिकारी हम नहीं है, और अगर परिवार नहीं है तो परिवार के बिना मेरा भी अस्तित्व खत्म है। तो इसलिए इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मेरी तरफ से यही संदेश है, जो मर्जी भाषाएं सिखाइए, जो मर्जी संस्कृति को आप अपनाने की कोशिश, डिस्कार्डेड चीजों को मत लीजिए। हमारे अमेरिका में ऑनलाइन सिस्टम बुजुर्गों के लिए, उनके लिए था जो अनाथालयों में रहते थे। आज हमने ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पे अपना लिया। हमने मोबाइल जो है दे दिया बच्चों को। मोबाइल केवल एक कनेक्टिविटी के लिए, मोबाइल केवल एक हमारी सुविधाओं के लिए, ना कि हम उसको अपना समय दान कर दें। अपना समय हम उपयोग करें और उस टेक्नोलॉजी को भी उपयोग करें जिस टेक्नोलॉजी से हमारा बहुत बेहतरीन विकास हो। तकनीकी का मैं विरोधी नहीं हूँ, तकनीकी हमेशा जरूरत है और तकनीकी से ही हम चंद्रयान को भी सफल कर पाए। तकनीकी से ही आज हमारी सेनाएं मजबूत है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तकनीकी से सारा काम हो रहा है। पर अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के बिना उस सहयोग के और एक सोशल मीडिया पे या उस आउटर वर्ल्ड को सजाने के लिए
समय दे देंगे तो इस इनर वर्ल्ड को के दरवाजों को कौन खोलेगा। इसके लिए हमारे जनमानस को, हमारे सारे लोगों को, सारी उस देश की जनता को सोचना चाहिए और उनको आगे आना चाहिए। बस जो भी कार्यक्रम हम करते हैं हमारे प्रयास ये है कि बड़ी बेहतरीन हो, जो करेंगे अच्छा करेंगे, नहीं तो करना ही नहीं चाहिए, ताकि बच्चों के लिए, माता पिता के लिए इससे एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, उन्हें एक ईश्वर कृपा आशीर्वाद मिलता कि इतने बड़े प्रोग्राम में बच्चों ने सहभागिता लिया। बच्चों के लिए भी, हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लक्ष्य के लिए ये बड़ी महिमा, गरिमा, गर्व की बात है। शिक्षा पर हम इतना ध्यान देते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सक्रिय व्यक्ति बनाने के लिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और जो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय बनता है उसे भविष्य में जाकर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ता है। बच्चा जो सक्रिय है इतनी गतिविधियों के माध्यम से वो अपना भविष्य का लाइन अपने आप में पकड़ लेता है।